नमस्कार। आज की कहानी है एक कदम और सही। सुबह की ताजगी भरी हवा उसके शरीर को छू रही थी। हाई क्लास सोसाइटी की सबसे शानदार बिल्डिंग के 13वें माले पर बना ये आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त फ्लैट था आदित्य का। रात भर कुछ बेचैनी के आलम में बिताने के बाद सुबह जल्दी ही आंख खुल गई थी। बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया था वो। मेड को आवाज़ लगाकर उसने एक ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड कर दी थी। रोज़ तो बेड टी लेते हैं करीब 7:30 पर। आज सुबह 5:30 ही उठकर बैठ गई और कॉफ़ी चाहिए। उसकी मेड राधा मन ही मन बड़बड़ाई, इन बड़े लोगों का भी अलग ही जीवन जीने का ढर्रा है। पता नहीं उन्हें कुछ भी करके सुकून क्यों नहीं मिलता। रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए आदित्य की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। पर बिस्तर पर लेटते ही कभी बिजनेस की बातें तो कभी रोजी उसकी एक्स वाइफ से हुई बातचीत दिमाग में गूंजने लगती और वो बेचैन हो जाता। कितनी मेहनत से उसने बिजनेस अंपायर खड़ा किया था। क्या था वो और आज क्या बन गया। आज सोचता है तो उसे बरबस ही खुद पर गर्व करने को दिल करता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मध्य वर्गीय परिवार से उठा लड़का आज बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है। तभी उसके मन में एक प्रश्न चुभने लगा, इस अंपायर को खड़ा करने और बनाए रखने की उसने क्या कीमत चुकाई, ये कैसे भूल सकता है वो। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी उसकी जब नई-नई शादी हुई थी और रोज़ी उसकी ज़िंदगी में आई थी। वो हर दम खुश रहता, रोज़ दिन भर काम करता और रात को रोज़ी के लिए एक कोने में मिठाई और दूसरे में बेला गुलाब का गजरा लाता, वो अपनी प्यारी पत्नी के लिए। दिन बीतते गए, रोज़ी की इच्छाएं बढ़ रही थी और उसे फूलों के गजरे की जगह हीरो के हार की लालसा होने लगी। हमारा इकलौता लाडला सरकारी स्कूल में पढ़ी ये उसे गवारा ना था। एक दिन बोल पड़ी वो, आदि सुनो, क्यों ना मैं भी जॉब कर लूँ, कुछ पैसे भी आएंगे, हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। क्या कमी है डार्लिंग हमारे जीवन में, अच्छे भले तो हैं, चैन से कट रही है। निश्चिंत सा आदित्य कहता। रोजी को कुछ भी अच्छा न लगता। धीरे धीरे रोजी की जुबान की तलखी बढ़ने लगी। वो आदित्य को कुएं का मेंढक कहकर बुलाने लगी और उसके मना करने के बावजूद भी एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की पीएन बन गई। आदित्य का धैर्य जवाब देने लगा था जब वो अपनी सीधी सादी पत्नी को ऑफिस जाते बेढंग कपड़ों और मेकअप की परतों में पुतता हुआ देखता। इतना अनजान नहीं था वो दुनियादारी से। रोज उसे लेट क्यों हो जाता है, क्यों वो चंद रुपयों की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को आतुर है, ये सोचकर आदित्य का दम घुटता। उसके रोकने और मना करने के बावजूद भी रोजी की मनमानियां नहीं रुकी और एक दिन वो आदित्य को और अपने दूध मुँहे बेटे को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। रोजी के जाने के बाद बहुत दिनों तक आदित्य सुकून से सांस न ले सका। नन्हे बच्चे की परवरिश और अकेलेपन ने उसे उस बुराई की ओर धकेलना शुरू किया जिसकी वजह से नाराज होकर रोजी उससे अलग हुई थी। आदित्य जिस जॉब में था वहाँ वो चाहता तो घूस लेकर बहुत पैसा कमा सकता था, पर उसके संस्कारों और आदर्शों ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। आज रोजी के जाने के बाद उसके मन में जिद आ गई थी कि वो रोजी को अब दिखाएगा कि वो कुएं का मेंढक नहीं है, वो भी पैसा कमाना जानता है। मन में लगी धुन ने और अपने अपमान की ज्वाला में धधकता आदित्य पूरी तरह काले काम में लिप्त होने लगा था। उस पर पैसों के अंबार लगने लगे थे। धीरे धीरे काम बढ़े, लोगों से ताल्लुक बढ़ने लगे और वो जल्द ही रियल स्टेट के काम में उतर गया। कामयाबी उसके कदम चूमने लगी थी। उसका छोटा सा मकान अब बड़े में, फिर फ्लैट, फिर प्लॉट्स, जमीनें उसके साम्राज्य में जुड़ती चली गई। उसका कोई हिसाब ही न था। बेटी को उसने पढ़ने के लिए मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था। छुट्टियों में उससे मिलने जाता। शुरू में, फिर व्यस्तता की वजह से अपने सब ओर्डिनेट को ही भेजने लगा। वो पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। लग्जरी गाड़ियों की कतार थी उसके सुंदर आलीशान फ्लैट में। कई जगह फार्म हाउस थे उसके जहां वो सर्दी गर्मी के में दिन व्यतीत करता। नौकरों की फौज हाथ बंधे खड़े रहती रात दिन। क्या नहीं था आदित्य के पास। आज समाज में शोहरत, जेब में अकूत,
संपत्ति, नाम, पद, रुतबा, लेकिन नहीं था तो दिल को सुकून। सब कुछ होते भी तो वो अकेला था। ऐसा नहीं था कि रोजी को पुकारता तो वो दौड़ी न चली आती। जरूर आती, पर उसे दिल नहीं था रोजी को पुकारने का। दिल तोड़कर गई थी वो, उसका और आदित्य का स्वाभिमान आहत था इस बात से। मेड कॉफी ले आई थी। आदित्य विचारों के भंवर से बाहर निकल आया था। उसने कॉफी पी, लेकिन उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसका मन बेचैन था अभी भी। कमरे में गया, अपने टैब पर मनपसंद गजल सुनने लगा। शायद कुछ सुकून मिले, लेकिन नहीं, आज दिल का करार छीन ही गया था उसका। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से शोवर ली, बढ़िया ब्रेकफास्ट भी खाया, पर चैन तो मानो रूठ ही गया था। अपने ड्राइवर विक्की को कॉल पर बुलाया। चलो मसूरी चलो, उसने आदेश दिया। मालिक, इस समय? विक्की चौंका अचानक। सब ठीक ठाक, छोटे साहिब ठीक हैं। ऑल ओके, बस मूड कर रहा है, वो बोला। और कुछ ही देर में सड़क के सर्पीले मोड़ों पर उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। बाहर हरियाली का साम्राज्य था। चारों ओर उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक टपरी पर चाय उबल रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई। विकी फिर चौंका। मालिक, यहाँ चाय पियेंगे? बड़ी बड़ी होटलों वरिस्ता में चाय कॉफी पीने वाले को यहाँ क्या मजा आएगा? पर बॉस का आदेश था, रुकना ही था। फिर चाय की मस्त महक से वातावरण भरा हुआ था। अदरक, इलायची और लौंग की सुगंध से आदित्य को अपने पुराने दिन याद आने लगे। टपरी वाले ने एफएम पर गाने लगा रखे थे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। आदित्य को लगा कि ये उसके ही दिल की आवाज़ है। उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तभी कुछ गरीब मजदूर, उनकी पत्नियां और बच्चे आते दिखाई दिए। वो सब टपरी के पास आकर रुक गए थे। बच्चे ललचाई निगाहों से वहीं बनते समोसे कचौड़ियों को देख रहे थे। उसके माँ बाप पर इतना पैसा कहाँ जो उन्हें कुछ खिला पाते। आदित्य ने दुकानदार को 500 का हरा नोट दिया। इन सबको पेट भर के समोसे, मिठाई खिलाओ, चाय दूध जो कहें दो। वो सब भौचक्के होकर आदित्य को देख रहे थे, लेकिन उसने हंस कर कहा, जी भर कर खाओ, और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। अब वो सब मस्त होकर खा रहे थे, खिलखिला रहे थे और बहुत सम्मान और प्यार से आदित्य को देखते जा रहे थे। आदित्य को याद आ गया अपना बचपन, जब वो कितनी गरीबी में भी अपने माँ बाप के साथ गुजारा किया करता था। 6 भाई बहन वाला बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी उसके माँ पिता में लड़ाई नहीं हुई। वो सब मिलजुल कर रहते, संग हंसते और रोते, और कितना चैन और सुकून था उसकी जिंदगी में। आज इन सबको देखकर वो सुकूनियत फिर से महसूस हो रही थी। इतना पैसा कमाया, गाड़ी बंगला बनाए, हर सुख सुविधा जुटाई, दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं था जो आदित्य के पास न हो। पर सिर्फ सुकून ही गायब था उसकी व्यस्त जिंदगी में। लेकिन एक कदम जो उसने आज लिया था, वो उसे बहुत अच्छा लगा। क्या दूसरों का पेट भर के इतना अच्छा लगता है? क्या कभी कभी उन लोगों को खिलाकर जो रोज भरपेट नहीं खाते, इतना सुकून मिलता है? आज तक इस अनुभूति से बिल्कुल अपरिचित था आदित्य, लेकिन आज उसे इतना हल्कापन महसूस हो रहा था कि उसका दिल खुश हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मैंने सुबह शाम सिर्फ काम किया है, न दिन का चैन न रात में आराम आया कभी, लेकिन आज जैसी फीलिंग का ही न हुई। तो क्यों न आज से यही एक नया कदम उठाऊं अपनी जिंदगी में। ड्राइवर को आवाज लगाई उसने, चलो आगे चलते हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवर उसे आश्चर्य से देख रहा था। कुछ देर पहले इतना चिड़चिड़ा रहे थे, अब कौन सा खजाना हाथ लग गया इनके? आदित्य गुनगुना रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, न घर का हूँ न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, बस चलते जाना। विक्की उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो चिंटू बाबा से मिले भी नहीं, अभी इतने खुश हो गए। पता नहीं इन बड़े लोगों के मूड का भी। पल में तोला, पल में माशा। गाड़ी फिर से घुमावदार रास्तों पर तेजी से फिसल रही थी और आदित्य के चेहरे पर सुकून देखते ही बनता था। आज उसने जीने की एक नई कला जो सीख ली थी।